केरल से कश्मीर तक, यूपी से राजस्थान तक, तकरीबन देश के सभी हिस्सों में मानसून पूरी धमक के साथ दस्तक दे चुका है। महाराष्ट्र में बारिश आफत बन चुकी है। मुंबई, नासिक, पुणे में जोरदार बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश में भी कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। बात देश की राजधानी दिल्ली की करें तो एनसीआर में देर रात से ही लगातार बारिश हो रही है। आज सुबह ऑफिस जाने वालों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। रेलवे स्टेशन, मुनेरका, संगम विहार और कई इलाकों में सड़कों पर भारी जल जमाव देखने को मिला है। लगातार बारिश के चलते कई जगहों पर पेड़ भी गिर चुके हैं। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में विशाल पेड़ गिर गया। इसके चलते भारी ट्रैफिक जाम लग गया वहां पर। दिल्ली से सटे हुए गुड़गांव का तो और भी ज्यादा बुरा हाल है। भीषण जल जमाव के चलते कई घंटों की ट्रैफिक जाम यहां पर देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल दिल्ली के रोहिणी में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। गुजरात के सूरत में लगातार 3 दिनों से जारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। यूपी के आगरा में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर चुका है। मौसम विभाग ने यूपी के 43 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में अच्छी बारिश हो सकती है। तो ये तस्वीरें अलग अलग जगहों की आपको तक पहुंचा रहे हैं कि मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी राज्यों तक किस तरह से बारिश आफत बनकर कहर बरपा रही है। कई जिले जलमग्न हो चुके हैं। ये देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, आइए आपको अब मैप पर दिखाते हैं कि देश के किन हिस्सों में मानसून की धमक देखने को मिल रही है। इस मैप में आप देख सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण तक लगातार बारिश हो रही है। केरलम, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में मानसून पहुंच चुका है। तो देखिए, सड़क से लेकर शहर तक सब कुछ पानी पानी हो चुका है। तो गुजरात से हमारे संवाददाता निकुल पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। सीधा रुख निकुल का करेंगे और जानकारी लेंगे कि वहां किस तरह की तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। बारिश की वजह से कितनी परेशानियां लोगों की बढ़ चुकी है। निकुल, जरा बताइएगा कि किस तरह से वहां पर बारिश जो है वो कहर बरपा रही है। अब मौसम विभाग की तरफ से कितना अलर्ट जारी किया गया है, बताइएगा। जी देखिए, मौसम विभाग ने 7 दिनों तक अलर्ट किया था, पर सूरत जो था उसकी तस्वीर ही अब जो है वो बदल चुकी है। मैं सूरत में हूँ जहाँ पे खाड़ीपुर आए और उसके बाद की तस्वीर जो है वो कीचड़ों के अंदर तब्दील हो गए। घर और दुकानें यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप ये देख लीजिए, सूरत शहर का मंजर है जहाँ पे कीचड़ ही कीचड़ चारों ओर जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हर तरफ जहाँ नज़र डालो वहीं पे पूर की स्थिति की वजह से बर्बादी ही बर्बादी जो है वो दिखाई दे रही है। फिलहाल जो है अभी काफ़ी लोग जो है वो अपना सामान बचाने के अंदर जुटे हुए हैं। काफ़ी लोग अपना सामान जो है वो बचा रहे हैं। दुकानों के अंदर जो है सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे ख़राब हो चुकी थी। बाहर जो है ढेर जो है वो अभी पड़ा है और जो है अभी लोग जो है वो परेशानियों का सामना जो है यहाँ पे कर रहे हैं। काफ़ी लोग थे वो यहाँ पे जूझते हुए नज़र आए। स्टेशनरी की दुकान है, मैं दिखाना चाहूँगा। पूरी तरह से बर्बादी की ये तस्वीर जो है वो स्टेशनरी के अंदर दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से हालात हुए थे वो हालात है वो बहुत ही भयंकर थे और ये नज़ारा जो है वो देखते ही जो है वो बन रहा है। अभी सामान जो है वो संवारते हुए लोग भी नजर आ रहे हैं। कितना पानी अंदर तक घुसा था, कितना नुकसान हुआ है? सत्य था, इतना पानी था। सत्य कितना नुकसान हुआ है? नुकसान 2 लाख का हुआ। 2 लाख का 2 लाख हुआ। कोई आया था प्रशासन? कोई नहीं आया। अभी कुछ ने पास टाइम नहीं है। अभी पूर जब आए तब कोई आपको कुछ नहीं आया। कोई आए नहीं, कोई नहीं आया। इतना सब कीचड़ पड़ा हुआ है चारों ओर, फिर भी कोई नहीं। निकला करके चला गया है। क्या कहेंगे आप, किस तरह के हालात बने हुए अभी सूरत के? भयंकर हालत बन गई है। वो इसमें तो पानी इतना था, दुकान में नुकसान बहुत हो गई है। वो म्युनिसिपालिटी वाला ये सामान लेवा आवता नहीं। कचरा બધા ઢગલા ઉપડી જાય ને તો રોગચાળો ઓછો થાય, નકર અત્યારે આ ગંદકી થાય ને તો રોગચાળો આવે। અત્યારે આ માલ બધો ભરી જાય ને નીકળેલો। बिल्कुल से इनका कहना है कि यहाँ पे महामारी फैल सकती है क्योंकि पूरी तरह कीचड़ पड़ा हुआ है। पूरा सामान जो है वो दुकानों का पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। मेरे साथ एक युवा, इनसे बात करेंगे।
कितने दिनों से हालात में लोग जो है वो यहाँ पे जी रहे हैं, प्रशासन कोई संभाल ले रहा है आपकी? अभी तक तो प्रशासन की तरफ से कोई नहीं मिला है और ना तो सपोर्ट मिला है। 4 दिन से ये हालात है, अभी तो कुछ नहीं आया प्रशासन के। ये सब करके चले गए, अभी कब आएगा वो भी पता नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं? अभी तक कोई नहीं आया है। बिल्कुल से कोई पूछने वाला नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है। पर ये तस्वीर देख के ही आप मंजर का हाल देख सकते हैं कि सूरत की तस्वीर किस तरह से बदल गई। आपको बता दें कि कहीं सोसाइटियां पानी में तब्दील थी, कहीं दुकानें पानी के अंदर तब्दील थी, कहीं लोगों का सामान बिखरा हुआ है। फिर वो कपड़े की दुकान हो, फिर वो स्टेशनरी की दुकान हो, दवा का दुकान हो, या सभी तरह की बर्बादी यहाँ पे देखने को मिली थी। क्या कहेंगे आप? अनाज है ना, अनाज है ना, ये गेहूँ ये बहुत बगड़ गए, इसकी बहुत गंध आती है। वो गेहूँ अनाज वो करियाना वाली दुकान है ना, इसमें पानी घर गया है तो ये बहुत गंदा बास आ रही है। इनका कहना है कि बहुत ही बास जो है यहाँ पे आ रही है, क्योंकि बदबू आ रही है, क्योंकि जो अनाज था वो पूरी तरह से सड़ चुका है। यहाँ पे अनाज जो दुकानों के अंदर रखा हुआ था वो सड़ा हुआ है। लोग अपना बचा कुचा जो सामान बचाने की लाख कोशिशें करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। प्रशासन अब तक यहाँ पे पहुंचा नहीं है। जहाँ लाइव टाइम्स पहुंचा वहीं पे शायद प्रशासन की नजरें नहीं गई है, पर लोगों के हालात तो देखिए सरकार। यहाँ पे लोग जो है वो कीचड़ के अंदर जूझ रहे हैं। एक समय था जो इस एरिया के अंदर आप बोल रहे थे कि आके विकास है, पर ये विकास कहीं अब जो है वो खो चुका है। मैं पीछे के भी दृश्य कैमरामैन सरवली को कहूंगा कि एक बार दिखा दे। कीचड़ के ढेर रास्तों पे पड़े हैं, रास्ते जो है वो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। जहां आवाजाही होती थी, हजारों लोग जहां से निकलते थे, वो रास्ते जो है वो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। कीचड़ के ढेर है, कई लोगों का फर्नीचर बह के बाहर आ चुका है और वो कीचड़ के अंदर तब्दील हो चुका है। आपको बता दें कि ये मंजर, सूरत की तस्वीर जो है वो बदलती हुई दिखाई दे रही है। सूरत का मंजर काफी कुछ कह रहा है। हालात इतने भयावह है कि लोग जो है वो अपना सामान बचाने में पड़े थे, पर काफी सामान जो बर्बाद हो चुका है। लोग अपना अपना घर बचा रहे हैं और उनकी साफ सफाई शुरू कर दी गई है। मेरे पीछे की भी ये दृश्य मैं जरूर से बताऊंगा कि अभी भी कुछ गाड़ियां हैं वो कीचड़ के अंदर पड़ी हुई है, कुछ सामान है जो यहाँ पे बह के आया था वो कीचड़ के अंदर है। तो पूरी तरह से सब जो सूरत वासी है वो आज अपना रोष दिखा रहे हैं, जुस्सा दिखा रहा है, क्योंकि प्रशासन उनकी देखभाल करने के लिए यहाँ पे नहीं पहुंचा है। मेरे पीछे ये देख लीजिए, फरसान की दुकान थी वो पूरी तरह से काफी नुकसान इसमें भी हुआ है। कई दुकानदार है, कई घर के लोग हैं। मेरे पास में सोसाइटी है जहाँ पे अंदर घुसना जो है वो मुश्किल हो रहा है। मैं भी यहाँ पे हूँ, सुबह से लोगों के बीच में रहा हूँ, लोगों से काफी बातचीत की। लोगों का जो गुस्सा है वो प्रशासन की तरफ कहीं ना कहीं पुरता नजर आ रहा है, क्योंकि प्रशासन जो है वो उनकी सुनने का जो है वो नाम नहीं ले रहा था। यहाँ पे कबाड़ जो है वो पड़े हुए हैं और कबाड़ हटाने का जो नाम है कोई नहीं ले रहा। आपको बता दें कि प्रशासन कब आएगा उसके इंतजार में लोग जो है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। काफी नुकसान जो है वो सूरत शहर के अंदर हो चुका है। खाड़ी के पूर ने सूरत वासियों को बर्बादी की ओर ढाल दिया है। जी चलिए ठीक है निकुल, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन देखिए बात इस बीच अगर उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड के कई जिलों में देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। भारी बारिश ने जनजीवन को वहां पर प्रभावित कर दिया है। लगातार बारिश की वजह से देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार और मसूरी समेत कई इलाकों में भूस्खलन, जल भराव और नदियों के बढ़ते जलस्तर की तस्वीरें सामने आई है। देहरादून के मालदेवता में नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ ही भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं, जबकि उत्तरकाशी के नालूपानी गांव में भूस्खलन से सड़क बाधित हो गई है और मलबा हटाने का काम भी लगातार जारी है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पौड़ी में कोटद्वार पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर सतपुली, मल्ली और इसी के साथ ही बधाली खाल के पास जो है वो पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने से यातायात प्रभावित हुआ है। टिहरी गढ़वाल के कड्डू खाल में होटल बनाने के लिए खुदाई के काम के दौरान बारिश की वजह से दीवार का एक हिस्सा खिसकने से दर्दनाक हादसा हो गया। हरिद्वार के रुड़की समेत कई इलाकों में जलभराव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं मसूरी में अपर माल रोड पर विशाल पेड़ गिरने से एक कार और 3 स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। इसके अलावा मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन ने सभी जिलों में सतर्कता बढ़ा दी है और लोगों से सुरक्षित रहने की अपील की गई है।
और वहीं देखिए देहरादून में भारी बारिश के चलते हालात बिगड़ने लगे हैं। लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, तो वहीं मालदेवता इलाके में भूस्खलन की घटना भी सामने आई है। पहाड़ी क्षेत्रों में मलबा आने से लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया है। प्रशासन और संबंधित विभाग हालात पर नजर बनाए हुए हैं और संवेदनशील इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वे खराब मौसम में गैर जरूरी यात्रा से बचें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। तो देखिए पहाड़ी इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही लोगों से भी अपील की जा रही है, उन्हें अलर्ट किया जा रहा है। और वहीं दिल्ली एनसीआर समेत गाजियाबाद में हुई लगातार बारिश ने जहां पर लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी, तो वहीं शहर की व्यवस्थाओं की पोल भी खोल दी है। गाजियाबाद के कई इलाकों में जलभराव की वजह से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं और घंटों ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है। ऑफिस जाने वाले कर्मचारी घंटों जाम में फंसे रहे, तो वहीं स्कूल जाने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों को भी काफी परेशानी उठानी पड़ी है। कई प्रमुख सड़कों पर पानी भर जाने से वाहनों की रफ्तार थम गई। स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हर साल मॉनसून से पहले नगर निगम द्वारा नालों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। इस कार्य के लिए लाखों रुपए का बजट भी खर्च किया जाता है, लेकिन मॉनसून की पहली ही बारिश ने इन दावों की हकीकत उजागर कर दी है। शहर के कई इलाकों में जलभराव की तस्वीरें साफ बता रही हैं कि नालों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था कितनी प्रभावी रही है। अब सवाल यह है कि जब पहली ही बारिश में शहर का ये हाल है, तो आने वाले दिनों में अगर लगातार बारिश हुई तो हालात कितने गंभीर हो सकते हैं। फिलहाल अब लोगों की नजर प्रशासन पर है कि जलभराव और यातायात की समस्या से कब तक राहत मिल पाती है। तो सचिन कुमार ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। सीधा रुख सचिन का करेंगे, जानकारी लेंगे। सचिन, अभी आपकी जो मौजूदगी है वो किस इलाके में है, तस्वीरें भी दिखाइएगा और ये भी बताइएगा, क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर, क्योंकि हम चारों तरफ देख रहे हैं, आपके पीछे पानी ही पानी यहाँ पर भरा हुआ नजर आ रहा है। थोड़ी सी बारिश और ये हाल, जो दावे किए गए थे उसकी पोल पूरी खुलती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब आगे अगर बारिश होती है तो उसके लिए क्या इंतजाम? जी देखिए, बिल्कुल हम सुबह से ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि मेरी मौजूदगी जो है गाजियाबाद के माड़ीवाड़ा चौक पर है, जहां बहुत बड़ी मार्केट जो है वो बताई जाती है। देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं जलभराव जो है वो सुबह से ही हम दिखा रहे थे कि जलभराव जो है वो सड़कों पर पानी भरा हुआ है। जगह जगह जो लोग हैं उन्हें समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जो व्यापारी हैं उन्हें भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कुछ व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव गुप्ता है। सुबह से कितना पानी भर चुका है? नगर निगम की क्या व्यवस्थाएं हैं? लक्ष्मी विहार में रहता हूँ 23 नंबर में, और ये दुकान है मेरी, है ना। 10-20 साल से ये हालत कर रखी है। नगर निगम को इतना मोटा टैक्स जाता है और ये 100 करोड़ रुपए की 2-3 बिल्डिंगों के लिए नगर निगम क्या करता है? हर साल का राशन हो गया। सुबह 6 बजे से यहाँ लग रहे हैं, 7 से तक 4 जने स्टाफ सहित दुकान में पानी घुस जाता है। एक फुट बॉम्बे में बिकी की दुकानें हैं। क्या ऊंची उछाल है, क्या कर रहा है यहाँ पे? सब बिल्कुल लेवल सड़क से नहीं सकती। हर साल 2-3-4 लाख रुपए का नुकसान सकता है। अच्छा, तो हर साल मतलब कि लाखों रुपए का नुकसान जो है वो झेलना पड़ता है सिर्फ नगर निगम की लापरवाही की वजह से। नगर निगम का कोई कंट्रोल सफाई कर्मियों पे और सफाई नायकों पे बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल कुछ नहीं करते वो सफाई नायक और उनके अंडर वाले सफाई कर्मी नहीं कर पाते कुछ। अधिकारी दावा करते हैं कि मैनुअली उनके बस्ती में नहीं है, उनके काबू से बाहर का है। एक बार बड़ा एक्शन लेके अगर यहाँ कुछ करें तो सफाई संभव हो सकती है। वहाँ छीबर से जोड़ दिया, पानी वहाँ का उतर जाता है, ये सूखा रहता है नाला, इसमें सांप सिलेंडर निकलते हैं। 7:30 बजे सुबह जॉब निकला था, सारे प्रूफ है उसके। जॉब लेकर कोई झाका रहते हैं, उन्हें पकड़वा। अधिकारियों की सस्पेंड, हमारा अधिकारियों को कंप्लेंट बड़े अधिकारियों को कोई मतलब नहीं रह गया और छोटे काम नहीं करके देते बिल्कुल भी। सब अधिकारी बन के बैठ जाते हैं। 100 करोड़ से ऊपर की ये दोनों तीनों बिल्डिंगे हैं, मतलब 20-30 लाख रुपए टैक्स जाते हैं इनके हर साल, लेकिन उसके नाम पे 0 बिल्कुल एकदम घेर का धर देते हैं। ये डिवाइडर रखवा रखते हैं, क्या औचित्य है इनका? जरा से पाइप लगा के भी काम चल जाएगा। 3 फुट बेस घेर रखा है इनका। ये देखो ना क्या हालत हो रही है। जैसे ऊंचा करें, जैसे अपना जेल लगा रखी है, उसके बावजूद भी पानी घुसते हैं अंदर। ये जरा गैलरी की तरफ लो भैया, देखो। तो देखिए जो व्यापारी है उनका यही कहना है कि जो लाखों रुपए का जो टैक्स है वो हम लोग पे करते हैं, उसके बाद भी जो सड़कें हैं वो नदी बन चुकी हैं और जो जगह जगह जो पानी है वो भर चुका है। दुकानों में पानी भरने के कारण
जो नुकसान है वो काफी व्यापारियों को झेलना पड़ता है। आज सुबह से मार्केट नहीं खुली, जिन लोगों ने मार्केट अपनी खोली है, दुकानें खोली हैं, उन दुकानों में पानी भर चुका है, मगर नगर निगम की तरफ से कोई भी अधिकारी आकर अभी तक नहीं झांका है कि रोडों पर क्या हाल है, क्या नहीं। व्यापारी सीधा आरोप लगा रहे हैं कि करोड़ों रुपए जो हैं वो इस मार्केट से टैक्स जाता है, मगर फिर भी जो नगर निगम के अधिकारी हैं, जो लापरवाही है, कर्मचारियों की लापरवाही है, वो साफ तौर पर दिखाई दे सकती है। आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि मार्केट जो है वो पूरी आज सुबह से बंद पड़ी है और व्यापारी लगातार आरोप लगा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से लगातार दिखा रहे हैं कि जो व्यापारी हैं वो लगातार नगर निगम पर बड़े आरोप लगा रहे हैं कि टैक्स लेने के लिए नगर निगम जो है सबसे आगे रहता है, मगर जब पानी भर जाता है तो कंप्लेंट करते रहते हैं और फोन करते रहते हैं, मगर कोई भी अधिकारी फोन नहीं उठाता है, ना ही कोई कर्मचारी, क्या कोई ठीक है सचिन आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। तो इस पूरी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, अपडेट आगे भी आप तक पहुंचाएंगे।